नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। श्रावण मास में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और अमरोहा में भगवा रंग से रंगी सड़कों पर कावड़ियों का उत्साह चरम पर है। इसी बीच अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद खुद सड़क पर उतरकर कावड़ियों की सेवा और सुरक्षा में जुटे हुए हैं। एसपी रातों को सड़कों पर पैदल गश्त करते नजर आते हैं, कावड़ रूट की मौके पर जांच करते हैं और कावड़ियों से सीधे संवाद कर ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस ड्यूटी और रूट की स्थिति की जमीनी रिपोर्ट लेते हैं। नेशनल हाईवे 9 पर एसपी अमित कुमार आनंद कावड़ियों से हालचाल पूछते, यातायात नियम समझाते और कोई असुविधा न हो इसका भरोसा दिलाते नजर आए। उनका यह मानवीय और सक्रिय रवैया देख कावड़िए खुद को वीवीआईपी जैसा महसूस कर रहे हैं। कावड़िए बोले, पुलिस नहीं हमारे अपने लगते हैं। कावड़ियों ने खुलकर पुलिस की तारीफ की और कहा कि इस बार की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक है। अमरोहा से ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्हौर इंटर कॉलेज से जुड़े एक गंभीर मामले में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महासंघ ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सत्र 2010-11 से चल रहे रिटेल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम में इस वर्ष 12वीं के 4 छात्रों को अब तक रोल नंबर जारी नहीं किए गए। यही नहीं, छात्रों को मिलने वाली मुफ्त सरकारी सुविधाएं और स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी नहीं दिए गए। महासंघ ने आरोप लगाया कि विद्यालय प्रबंधक द्वारा समय पर प्रवेश न देने और सरकारी अनुदानों में पारदर्शिता नहीं बरती गई। पूर्व में मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और प्रमुख सचिव शिक्षा को भी इस संबंध में शिकायत की जा चुकी है। अब महासंघ ने इसे छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कानपुर नगर से आनंद शर्मा की रिपोर्ट। आज देखिए, जिलाधिकारी के कार्यालय पर हमारे दाहिनी ओर श्री शैलेंद्र कुमार जी और शिक्षिका हैं, वो विद्यालय से भी आ नहीं पाई, श्रीमती चित्रांशी सिंह जी, और बिल्हौर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री प्रेमचंद त्रिपाठी जी मेरे बाईं ओर हैं। आप तीनों लोगों की ओर से यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की नोटिस दी गई थी। हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया, माननीय शिक्षक एमएलसी ने भी इसका संज्ञान लिया। हम सभी लोग आए, हम लोगों ने जिलाधिकारी को इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के विषय में अवगत कराते हुए जो वहाँ पर कतिपय अनियमितताएं चल रही हैं और घनघोर अनियमितताएं हैं, उन सभी के विषय में जानकारी दी। एटा में लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर को पूरी तरह जलमग्न कर दिया है। एसएसपी ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, आगरा रोड और कचहरी रोड जैसे प्रमुख इलाकों में जबरदस्त जल भराव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जल निकासी न होने से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के कई मोहल्लों और मुख्य मार्गों पर पानी भरने के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि पानी निकासी व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाली नगर पालिका का दफ्तर भी खुद जलमग्न हो गया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है कि हर साल बारिश में यही हालात होते हैं, लेकिन निकासी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होता। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल राहत कार्य शुरू करे और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। एटा से राज अली की रिपोर्ट। जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी बहू ने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतारने की कोशिश की। महिला ने आटे में जहर मिला दिया था। गनीमत रही कि रोटी बनने से पहले ही आटे से बदबू आने लगी, जिससे परिवार वालों को शक हुआ और पूरी साजिश का भंडाफोड़ हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित बहू को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में घरेलू कलह की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की छानबीन कर रही है। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है और लोग स्तब्ध हैं कि कोई बहू इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। कौशाम्बी से जयगम रिजवी की रिपोर्ट। कावड़ यात्रा सिर्फ भक्ति और जल अर्पण तक सीमित नहीं रही, बल्कि श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था को रचनात्मकता से जोड़ते हुए एक नई दिशा दी। भगवान शिव के मंदिरों में जहां भक्तों की भारी भीड़ जल चढ़ाने पहुंची, वहीं कुछ श्रद्धालुओं और बच्चों ने अपनी भक्ति को चित्रकला के माध्यम से व्यक्त किया। बच्चों ने शिवलिंग, भगवान शिव, नंदी और त्रिशूल जैसी पवित्र धार्मिक आकृतियों को अपने हाथों से बनाकर मंदिर की दीवारों और परिसर को सजाया। यह पहले न केवल आस्था का नया रूप बनी, बल्कि बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता का माध्यम भी बन गई है। स्थानीय श्रद्धालुओं ने बताया कि वे लंबे समय से इस तरह की पहल के जरिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसे भविष्य में भी जारी रखेंगे। मंदिर में आने वाले कावड़ियों के लिए यह दृश्य विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोगों ने इसे अनोखे प्रयास की सराहना भी की। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। आज सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में लगातार शिव भक्त भोले को जल चला रहे हैं। लेकिन हमें आज पहुंचे हैं बरेली के सिद्धिविनायक मंदिर में और हमें यहाँ भक्ति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है। यहाँ कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथ की कलाकारी से पेंटिंगों को तैयार किया है और अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ
बड़े लोगों के साथ में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आइए उनसे बात करेंगे किस तरह से ये बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं, किस तरह की इनकी ये कलाकारी है। मैडम क्या नाम है? रोशनी अग्रवाल। रोशनी जी, जानना चाहेंगे किस तरह की आज ये पेंटिंगें बनाई गई हैं, किस तरह की एग्जीबिशन लगाई गई है इसके बारे में? जो थीम है हमारी वो शिव है, शिव भक्ति। तो देखिए बच्चों ने बहुत अच्छे से काम किया, सबने अपने अपने भाव के हिसाब से अकॉर्डिंगली पेंटिंग्स बनाई है और स्कल्पचर बनाए हैं। तो किसी ने शिव बनाया है, किसी ने जो है गणेश जी बनाया है और किसी ने तांडव नृत्य करते हुए शिव बनाया है। तो अलग अलग आ रही है आप? मुझे तो करीबन 26 साल हो गए पेंटिंग के फील्ड में। शिव भक्ति में जो आप पेंटिंगें बना रहे हैं, इस कार्य को आप कब से करते थे? ये लास्ट मंडे से हाँ, मतलब हमने डिसाइड किया कि सावन के चारों सोमवार को हम इस तरह का जो है काम करेंगे। क्या उद्देश्य है इन्हें बनाने का? एक समाज में संदेश? सिर्फ ये है कि अपने भक्ति भाव को जो है और जागृत करना और लोगों को बताना कि सनातन धर्म जो है बहुत मतलब सब धर्मों को एक्सेप्ट करता है और इसके जरिए आप बहुत आगे जा सकते हैं। आगे आने वाले समय में क्या सोचा है इन पेंटिंगों को लेके, इन बच्चों को लेके? इसका यही सोचा है कि पहले तो सबसे पहले इसको डमरू चौराहे पे डिस्प्ले करना है। दूसरा ये है कि सेल के लिए तो रखूंगी, जैसे बरेली में ऐसा माहौल है नहीं कि पेंटिंग्स बहुत सेल होती है, लेकिन तब भी इसे बहुत मिनिमम प्राइस पे इसको सेल करेंगे हम। मेरे साथ आपको बताऊंगा छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने काफी अच्छी पेंटिंगें तैयार करी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अक्षता राजन। अक्षता, जानना चाहेंगे ये पेंटिंग आप कब से बना रहे हो और आज किस तरह से आपने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है? मैं आज सुबह से ही इस पेंटिंग, कल रात को मैंने इसका बस बेस तैयार किया था। आज सुबह से मैं इसको पूरा डिजाइन वगैरह कर रही थी और इसमें एक जो शिवलिंग है उसको गणेश जी गले से लगा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे और बच्चों के लिए? कि बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाए और बरेली का नाम रोशन करे पेंटिंग बनाते हुए। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सप्ती राजन। जी, आपने ये पेंटिंग आज बनाई है, क्या उद्देश्य है और क्या एक संदेश है? मेरा संदेश ये है, वैसे मैं स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ, मैं स्कल्पचर्स बनाती हूँ और मैं इन छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से ये करना चाहती हूँ कि जो आजकल की जनरेशन मोबाइल में जाती जा रही है, तो कला के माध्यम से मैं उन बच्चों को मोबाइल से दूर करके कला में प्रेरित करूंगी कि ये स्कल्पचर बनाए, आर्ट बनाए। हमारे संस्कृति ने हमको इतनी अच्छी अच्छी आर्ट्स दी है, म्यूजिक है, आर्ट है, स्कल्पचर है, तो इससे जोड़ेंगे तो हमारे बच्चे और आगे अच्छी तरह से ग्रो। और क्या उद्देश्य रहेगा भविष्य में इनको लेकर आप? मेरा उद्देश्य है, मैं बनाती हूँ स्कल्पचर्स वगैरह बनाती रहती हूँ, इसको मैं डाई वगैरह बनाकर फाइबर कास्टिंग करती हूँ और मेरा खुद का भी एक अलंकृत क्रिएशन के नाम से वर्क कर। प्रोफेशनली आए या आपने फिर ऐसे ही भक्ति के माध्यम से? नहीं, यहाँ पर मैं भक्ति के माध्यम से आई हूँ और मेरा बहुत मन था कि भोलेनाथ की नगरी है और भोलेनाथ का द्वार है, तो यहाँ पर हम मैम के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए। मैम ने बहुत मोटिवेशन करा हमको यहाँ आने के लिए, नहीं क्योंकि स्कल्पचर एक दिन का काम नहीं होता, लेकिन मैम ने जब कहा तो मन में ये आया नहीं हमें भी करना चाहिए सनातन धर्म के लिए कुछ। और हम यहाँ जाके रात भर जगकर मैंने जो भी कर पाई थोड़ा बहुत मैंने उसको करा पूरा और इसका पूरा क्रेडिट मैम को जाता है। थैंक यू। तो ये हमारे साथ तमाम ऐसे लोग थे जिनकी शिव भक्ति एक अनूठी ही अंदाज में हमें देखने को मिली। इन लोगों ने रात भर जग कर यहाँ एक पेंटिंगें बनाई है और उनकी एक एग्जीबिशन लगाई है और इनका कहना है कि हम हर सोमवार अपनी ये प्रक्रिया जारी रखेंगे और सोमवार लास्ट में हम शहर के एक डमरू चौराहे पर इन पेंटिंगों की एग्जीबिशन लगाएंगे। बरेली से न्यूज़ 21 के लिए पवन कुमार। पनकी थाना क्षेत्र निवासी आशीष कुमार गुप्ता ने पत्नी और सपा नेता सत्यम द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त को शिकायती पत्र सौंपा है। आशीष का आरोप है कि उसकी पत्नी के समाजवादी पार्टी के नेता से अवैध संबंध है और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। पीड़ित ने बताया कि 12 जून को काम से लौटते समय कुछ अज्ञात युवकों ने उसकी पत्नी के कहने पर उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे मामले की एफआईआर पहले ही थाना पनकी में दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आशीष ने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता ने उसके घर के पास के प्लॉट पर अवैध कब्जा कर वहां असामाजिक तत्वों का अड्डा बना दिया है, जिससे परिवार को निरंतर भय का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त से सुरक्षा व न्याय की गुहार लगाई है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। सर क्या है कि मेरी पत्नी दामिनी गुप्ता उर्फ आरती के अवैध संबंध सत्यम त्रिवेदी सपा नेता के साथ है, जो हमको कहते दोनों लोग जान से मारने की बार बार वो कर रहे हैं कोशिश और मेरी सारी प्रॉपर्टी हथियार है, मेरे फ्लैट पे कब्जा कर लिया है और वो कचहरी में भी हमको धमकी दे रहे हैं और पुलिस उसको अभी तक पकड़ नहीं पा रही है। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। 16 तारीख को हमको डंडो राड से मारा था पनकी SF के आगे।
और मेरी स्थिति बहुत खराब है। मेरा परिवार बड़ी चिंता में है। हम लोग बार बार अधिकारियों के पास भाग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरे भाई के साथ भी मारपीट करी है। मेरी माँ को रात को 11 बजे मारा, जिसका मेडिकल थाना अध्यक्ष साहब ने करवाया। मेरा उर्सला में हम भर्ती रहे 10 दिन, हमारी कोई किसी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही। कृपया मीडिया महोदय से कह रहे हैं मेरी सुनवाई हो और हमें इंसाफ मिले, आपकी महान दया होगी। जी आज कहाँ आए थे? आज हम डीसीपी के आए थे, बेट साहब के पास आए, जो कि आज मिले नहीं, वो दौरे पे आए। एफआईआर जी हाँ, एफआईआर हमारी दर्ज हो चुकी है। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं हमको जल्द से जल्द अधिकारी लोग न्याय दिलाएं और इस सपा के गुंडे से छुटकारा दिलाया जाए। गोविंद नगर थाना क्षेत्र स्थित निराला नगर रेलवे कॉलोनी के पास फुटपाथ पर अवैध कब्जे को लेकर 2 महिलाओं के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के अनुसार जूते की दुकान चलाने वाली एक महिला की जगह जगह जबरन एक मैगी की दुकान लगा दी गई। जब महिला ने विशेष विरोध किया तो मैगी दुकान संचालिका ने उसका सामान उठाकर फेंक दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे दोनों महिलाएं सड़क पर एक दूसरे को पीट रही हैं और राहगीर तमाशबीन बने हुए हैं। मामला सिर्फ इन 2 महिलाओं तक सीमित नहीं है। बर्रा बाईपास से लेकर निराला नगर रेलवे कॉलोनी तक सैकड़ों अवैध दुकानें फुटपाथों पर कब्जा जमाए हुए हैं। जनता के पैदल चलने वाले रास्ते अब पूरी तरह अवैध दुकानों से घिर चुके हैं और नगर निगम पूरी तरह बेपरवाह नजर आ रहा है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। कमिश्नरेट में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 161 पुलिसकर्मी छुट्टी पर जाने के बाद ड्यूटी पर वापस ही नहीं लौटे। इनमें कुछ चंद दिनों से तो कई पुलिसकर्मी 3 से 6 महीने से गुमशुदा हैं। पुलिस विभाग लगातार इन लापता पुलिसकर्मियों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन न तो कोई जवाब आया और न ही ये पुलिसकर्मी वापस लौटे। आखिरकार थक हार कर विभाग ने इसकी रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय भेज दी है। जानकारी के अनुसार छुट्टी मिलने पर कुछ पुलिसकर्मी पारिवारिक या निजी कारणों से लौट नहीं पाते, लेकिन समय पर आमद न कराना अनुशासनहीनता माना जाता है। गायब पुलिसकर्मियों में पुलिस लाइन, चारों जोन कार्यालय और यातायात विभाग के पुलिसकर्मी शामिल हैं। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है और सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, एक समान प्रक्रिया ये है कि कोई भी पुलिसकर्मी जब छुट्टी का आवेदन करता है, उसको छुट्टी पे जाता है तो जीडी में उसका अंकन होता है। जब वो छुट्टी से वापस आता है तब उसका जीडी में तस्करा पड़ता है। कतिपय कारणों से कई बार ऐसा होता है कि वो पुलिसकर्मी अपने छुट्टी काटने के बाद समय से जब वापस नहीं आ पाते तो उनकी जीडी में रपट लिखाई जाती है, उनका तस्करा लिखा जाता है गैर हाजिरी का। इस तरह से कुछ प्रकरण संज्ञान में आए हैं, पुलिस लाइन में भी और थाने स्तर पे भी। ऐसे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं जो समय से ड्यूटी से वापस नहीं आ पाए हैं। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां कुछ दबंगों ने शराब के नशे में एक प्रेमी युगल के साथ मारपीट की। यह पूरी घटना बिल्हौर क्षेत्र के एक जंगल में हुई, जहां प्रेमी युगल एकांत में कुछ वक्त बिता रहा था। दबंगों ने पहले युगल को घेर लिया और फिर अभद्रता करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया और उन्हें रोकने की कोशिश की, तब भी दबंग नहीं माने और मारपीट करते रहे। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे आरोपियों ने खुद बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। अकबरपुर तहसील क्षेत्र में सदर नगर पंचायत अकबरपुर के कस्बे में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राइन बिरादरी के स्थानीय लोगों ने कुछ व्यक्तियों पर वर्षों पुराने कब्रिस्तान पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस विवाद को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल शुक्ला वारसी से न्याय की गुहार लगाई और दस्तावेज भी दिखाए। इसके बाद पूर्व सांसद ने ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और मामले की निष्पक्ष जांच व कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सांसद वारसी ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप भी लगाए और इस विवाद को शासन स्तर पर उठाने की बात कही। उन्होंने प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। कानपुर देहात से शुभ त्रिवेदी की रिपोर्ट। यहाँ पे कब्रिस्तान है राइन बिरादरी का, 100 साल से ज्यादा से यहाँ पे काबिज है और उनके बुजुर्गों की यहाँ कब्रें बनी है और उसको यहाँ के कुछ भूमाफिया कब्रों को उजाड़ना चाहते हैं। चूंकि जमीन सड़क पे है, करोड़ों की जमीन है, तो फर्जी कागज बनवा करके और अधिकारियों के साथ साठ-गांठ करके इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इसमें मुझे पूरी तरह संदेह है कि यहाँ का जो एसडीएम है वो भी फेयर नहीं है, जो यहाँ का थाना इंचार्ज है वो भी इनसे मिला हुआ है और जो नगर पंचायत का जो ईओ है वो भी इनके बेईमानों के साथ मिला हुआ है। तो अगर ये इनको दिया है अभी आज ज्ञापन, अगर ये सही नहीं कार्रवाई करते हैं
तो इसकी शिकायत ऊपर की जाएगी सरकार में, शासन में। ये सर मामला कब्रिस्तान का है, जो हमारा ये 200 साल लगभग पुराना ये कब्रिस्तान है और ये मामला हमारा न्यायालय में था, जिससे हम इसको जीत भी चुके हैं, वहाँ से परमिशन भी हो चुकी है। लेकिन कुछ भूमाफिया लोग जो हैं इसको जो है बिगाड़ना चाहते हैं और इसको इसमें कब्जा करना चाहते हैं जबरन, और इसलिए हमारी ये जो तादाद आज इकट्ठा हुई है इसलिए। अच्छा, क्या अधिकारियों को जो ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला है? जी, अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इसकी साफ सुथरी कार्रवाई होगी। अच्छा, पूर्व सांसद भी आए थे, उनसे भी आपने शिकायत की है, क्या कहेंगे आप? उन्होंने क्या आश्वासन जी, दिया? सांसद जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि कब्रिस्तान में कोई छू नहीं सकता है, और ये पुरानी बुजुर्गों की जो कब्रिस्तान है लगभग 200 साल पुराना, उन्होंने मौके पर देखा उसको और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि पूरी साफ सुथरी कार्रवाई होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।